स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे, क्या इसकी परिभाषा है और किस तरह से हम इस प्रमेय को संख्याओं में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यदि a और b कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं तथा a इज ग्रेटर देन b, अर्थात जो पहली संख्या a है वो b से बड़ी है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय यह कहती है कि हम इन दो संख्याओं को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि बड़ी संख्या a बराबर bq धन r। अब यहां पर दो संख्याएं और आपको दिखाई दे रही हैं, q और r। तो ये क्या है? Q और R ये दोनों भी पूर्णांक संख्याएं हैं। जो Q है उसको हम भागफल के रूप में देखते हैं और जो R है उसे शेषफल के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर एक ये भी इसमें मेंशन किया गया है कि जो R का मान होता है, यानी जो शेषफल का मान है, वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 20 छोटा, यानी कि भाजक से छोटा। अभी मैं और इसको स्पष्ट करूंगा, पहले इसको और एक बार समझ लेते हैं। जैसे आप बचपन से ही करते आ रहे हैं भाग की प्रक्रिया। आप क्या करते हैं? एक संख्या से भाग देते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है। भाग की क्रिया के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं। और यदि भाग पूरी बार न जाए, शेष हमें प्राप्त होता है तो उसको शेषफल कहा जाता है। तो हम इन चार चीजों को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। यही यूक्लिड की प्रमेय है। एक उदाहरण के द्वारा अगर हम इसको देखेंगे तो यह हमें और स्पष्ट हो जाएगी। हमारे पास दो संख्याएं हैं 12 और 5। हमको इन दोनों में यूक्लिड की विभाजन प्रमेय लगानी है। किस तरह से हम इन दो संख्याओं को यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के द्वारा दर्शाएंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक रफ कॉपी में या कहीं कोने में छोटी संख्या 5, बड़ी संख्या 12, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो जब हम भाग की क्रिया करेंगे तो भाग हम देखते हैं कि पूरी बार 2 बार जाता है। भागफल देखिए 2 है और 5 दूनी 10, तो हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ। 5 भाजक है हमारा और 12 क्या है? भाज्य है। तो हम इसको लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार, यानी भाज्य यानी 12 बराबर जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं 5 यहां पर, गुणा भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है 2 और धन शेषफल हमारा 2। तो इस प्रकार से जब दो संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेय कहलाती है। यहां पर एक चीज रह गई थी कि जो R है, यानी कि जो शेषफल का मान है, वह शेषफल का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और भाजक से छोटा। यानी जब हम भाग की क्रिया करते हैं, ध्यान से देखिए इसको, 5 का हमने भाग दिया 12 में, तो जो हमारा ये शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, ये शेषफल सदैव 5 से छोटा आएगा। यानी शेषफल का मान कभी भी 6 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, ये हमेशा 5 से छोटा आएगा। और शेषफल 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में पूरी बार भाग जाता है। यानी अगर हम 5 का भाग यहाँ 12 की जगह यहाँ 10 होता, हम 5 का भाग 10 में देते, उस कंडीशन में हमारा शेषफल जो है 0 प्राप्त होता। तो प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार आपको कुछ प्रश्न मैं देता हूं, आपको उनमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय लगानी है।